ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने आतंकवादी घटना को अंजाम देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर और हम लोगों के रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया था। कल शाम जब सूरज ढला तो सिद्धार्थनगर के सैयद स्टेट यानी वासा दरगाह का मंजर देखने लायक था। इंजीनियर इमरान लतीफ के नेतृत्व में आयोजित इस कैंडल मार्च में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां सिर्फ अंधेरे को कम नहीं कर रही थी, बल्कि दुनिया को यह पैगाम दे रही थी कि इंसाफ की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से रहबरे मुअज़्ज़म को अपनी खराज अकीदत पेश की। मार्च के दौरान फिजाओं में सिर्फ एक ही संदेश था कि जुल्म के खिलाफ खामोशी सबसे बड़ा गुनाह। जब वहां के मिलिट्री के लोगों ने, इंटेलिजेंस के लोगों ने इमाम ख़ामनेई से कहा कि आप बंकर में छुप जाइए, आपकी जान बच जाएगी, जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि एक बात बताओ, क्या पूरा ईरान बंकर के अंदर आ सकता है? जवाब मिला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा अगर पूरा ईरान बंकर के अंदर नहीं छुप सकता है तो मुझे छुपने का कोई हक नहीं है। हम भागने वालों में से नहीं है, हम डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं। और आप सोचिए कि जब इतनी तगड़ी जंग चल रही हो तब इमाम ख़ामनेई अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ रहे और शहादत का जाम पी लिया, लेकिन ना तो सर झुकाया और ना अपना कदम पीछे लिया। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि इस जुलूस में अगर आप शामिल हुए हैं तो अपने किरदार के अंदर सैयद अली ख़ामनेई साहब का किरदार लाने की कोशिश करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए कि जहां भी हक और नाहक की बात होगी, जहां भी हक और बातिल की बात होगी तो आप हक के साथ खड़े होंगे। हक पे चलने वाला चाहे जितना कमजोर क्यों ना दिखाई दे रहा हो, चाहे कितना मजलूम क्यों ना दिखाई दे रहा हो, और जो गलत पर है, जो बातिल है, वो चाहे जितना मजबूत क्यों ना दिखाई दे रहा हो, अगर आप सच्चे मायनों में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो आप हर हाल में सच और हक के साथ रहेंगे, बातिल के साथ नहीं खड़े होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर यह साबित किया कि शहीद अयातुल्लाह के विचार आज भी नई पीढ़ी के लिए मसाले राह है। इंसानियत और हक की राह में दी गई शहादत कभी जाया नहीं जाती। यह कैंडल मार्च इस बात का सबूत है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जालिम के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल की यह शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जब तक दुनिया में जुल्म रहेगा तब तक अयातुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जैसे रहबरों की याद इसी तरह दिलों में समा बनकर चलती रहेगी। सिद्धार्थनगर की इस जलती मोमबत्तियों ने साफ कर दिया है कि इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने आतंकवादी घटना को अंजाम देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर और हम लोगों के रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया था, जो एक तरह से बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटना है। और इसकी हम लोग निंदा करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए और इस घटना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए और अपने रहबर सैयद अली ख़ामनेई साहब की को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज वासा दरगाह में तमाम शिया सुन्नी, हर मसलक के मानने वाले, हर फ़िरके के मानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। सही शब्दों में कहें तो जो लोग इंसानियत पसंद लोग थे, अमन पसंद लोग थे, मोहब्बत को पसंद करने वाले लोग थे, वो सब इकट्ठा हुए। तो उन्होंने एहतजाज किया। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अपनी खराज अक़ीदत पेश की है। कुल मिलाकर हम ये उम्मीद करेंगे कि चूँकि ईरान हमारा मित्र राष्ट्र है, एक ज़माने से ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती रही है और ईरान ने कई सारे वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान का समर्थन किया है, हिंदुस्तान ने ईरान का समर्थन किया और एक बहुत पुराना दोस्ताना का रिश्ता दोनों देशों के बीच में रहा है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार इस बात का ख्याल करेगी और इस घटना के ख़िलाफ़
पुरजोर निंदा प्रस्ताव और मजम्मत सरकार की तरफ से भी की जाएगी। हम सरकार से पूरी ये उम्मीद करते हैं कि जो ईरान के साथ पुरानी मित्रता रही है उसको बरकरार रखा जाएगा, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होंगे और ये जो आतंकवादी घटना का अंजाम दिया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से, उसकी पुरजोर मजम्मत घोर निंदा की जाएगी हिंदुस्तान की तरफ से।